Hello friends, yesterday we will talking about subgroups. In subgroups we have read that if G is finite and cyclic and D divides order of G, this implies there exists a subgroup of order D exist और ये देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D एग्जिस्ट। अगर G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, G इज फाइनाइट एंड साइक्लिक, इफ G इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा D ऑर्डर का, और वो भी कैसा होगा? साइक्लिक, ठीक है। और सेकंड था इफ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर G कोई ग्रुप था ऑर्डर n का एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये सेकंड था। थर्ड डेफिनेशन क्या थी? इफ order of A divides order of G and order of A divides order of H, where H is a subgroup of G, this implies A belongs to क्या होता था बेटा? H, ठीक है। ये तीन बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर G कोई ग्रुप है Z6 प्लस डार्क मोडुलो 6, देखो G कोई ग्रुप है, G इज इक्वल टू Z6 प्लस डायरेक्ट मोडुलो 6, ठीक है। अगर G कोई ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया यहाँ पर? 6। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। इसका मतलब इसके जितने भी जो भी डिवाइजर है, इसके जितने भी क्या है डिवाइजर, वो सभी क्या बनाएंगे? सब ग्रुप। जैसे डिवाइजर्स क्या क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो सब ग्रुप भी कितने बनेंगे इसके? 4। एक 6 का तो G इटसेल्फ हो गया, उसके बाद में इसके और कितने बनेंगे? 3 में से Z6 में एलिमेंट्स कौन से आए बेटा? आइडेंटिटी 0 1 2 3 4 एंड 5। ऑर्डर निकालना हमने सीखा था। 0 का ऑर्डर कितना? आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है? 1 को कितने टाइम्स ऐड करेगी 0 आ जाए? 6 टाइम्स। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 6। 2 का ऑर्डर कितना हो गया? 3 का ऑर्डर कितना हो गया? 3 3 6 2। 4 का ऑर्डर कितना हो गया? 3। 5 का ऑर्डर कितना हो गया? 6, ठीक है। यही होंगे ऑर्डर्स इनके। उसके बाद में देखो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 1। अगर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या कंटेन करेगा? ओनली आइडेंटिटी। ये आपको क्या कंटेन करेगा? ओनली आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या लिया हमने? 2, क्योंकि जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सभी का क्या एग्जिस्ट करेगा? एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर ऑफ H अगर 2 लिया तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 वाला आ सकता है, या किस वाला आ सकता है? 2 वाला आ सकता है। तो अब देखो ये क्या है? 0, और दूसरा एलिमेंट क्या आ गया इसमें? 3। ये भी क्या हो गया? सब ग्रुप। तीसरा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 3 हुआ तो H इज इक्वल टू 3, तो 3 में कौन कौन सा पॉसिबल आएगा? एक तो 1 ऑर्डर का ऑलवेज सब ग्रुप क्या कंटेन करेगा बेटा? आइडेंटिटी। एक तो आइडेंटिटी हो गया, उसके बाद में क्या कंटेन करेगा? ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या है? 3 ऑर्डर के क्या है? 2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया आपका? ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 6। जब H इज इक्वल टू 6 हो गया तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ S के इक्वल हो गया। तो H3 इज इक्वल टू क्या हो गया? H1 H2, ये इज इक्वल टू क्या हो गया? H1 H2 H3, और ये क्या हो गया? H4। दिस इंप्लाइज H4 इज इक्वल टू क्या आ गया? Z6, ठीक है। तो इसके कोई पूछे ये कैसे हैं? सारे के सारे साइक्लिक। कैसे हैं? साइक्लिक। अगर अब आपसे पूछ ले कि Z5
प्लस मोडुलो 5। क्या हो गया, Z5 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 5। अच्छा, अगर Z5 विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट प्लस मोडुलो 5 है, इसका ऑर्डर ऑफ Z5 कितना होता है, G इज इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर 5। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर 5। अगर ऑर्डर ऑफ G यहाँ पर 5 है तो इसके डिवाइजर्स क्या पॉसिबल है, 1 एंड 5। डिवाइजर्स क्या हो गए, 1 एंड 5। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। 0 का ऑर्डर कितना हो गया आपका 1, इसका 5 5 5 5। ऑर्डर निकालना हम पहले सीख भी चुके हैं, ठीक है। 1 हुआ 5 हुआ, तो अब इसके क्या क्या है ऑर्डर, H1 क्या पॉसिबल है, H1 किस ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू क्या लिया हमने 1। 1 में हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। H2 इज इक्वल टू क्या लिया, ऑर्डर ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना ले लिया 5, तो इसमें क्या आएगा 0 1 2 3 4 टू सो। तो इसके कितने हुए सब ग्रुप एग्जिस्ट, ओनली कितने हुए 2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट हुए। तो इनके टोटल कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जितने इसके क्या होंगे डिवाइजर्स, जितने इसके क्या होंगे डिवाइजर्स, ठीक है। अगला देखो, Z8 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 8, Z8 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 8। अच्छा, G इज इक्वल टू Z8 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 8 है, तो ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया यहाँ पे H। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अगर H इसका सब ग्रुप मानते हैं तो इसके H के पॉसिबल कौन कौन सा सब ग्रुप होगा, 1 2 4 एंड 8। 4 ही पॉसिबल होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या क्या होगा 8, क्योंकि डिवाइजर्स क्या क्या हैं, ऑर्डर ऑफ H किसको डिवाइड करेगा, हमेशा G को। G को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो Z8 में एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अच्छा, 0 का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1, 1 का ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर 8, 2 का ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर 4, 3 का ऑर्डर कितना होगा 3 6 9, 3 का कितना हो गया 8, 4 का कितना हो गया 2, 5 का कितना हो गया 5 5 10 15 20 5 8 40 8, 5 का कितना हो गया 8, 6 का कितना हो गया 6 24 4, और 7 का भी कितना हो गया 8 ही होगा शायद, इसका क्या 7 का भी कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया बेटा 1, ऑर्डर ऑफ 0 कितना 1, ये H1 हो गया। ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू 1, ये इसमें क्या कंटेन करेगा ओनली 0। H2, H2 ऑर्डर ऑफ H2 हमने क्या लिया 2, 2 में कौन सा आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 0 होगा या 2, तो 0 2 एंड 6, 0 2 एंड 6। H3 लिया तो H3 में ऑर्डर ऑफ H3 इज इक्वल टू कितना है 4, 4 में क्या आएगा, या तो 1 हो सकता है 4 4 2 2 4 6। अब देखो इसमें H के डिवाइजर्स क्या क्या है 1 2 एंड 4, तो इसमें 1 का भी आएगा 2 का भी आएगा और किसका आएगा 4 का। और H4 क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ H4 इज इक्वल टू क्या हो गया 8, 8 में इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया आपका Z8 के इक्वल हो गया, ठीक है। नोट करो एक बार इसको, फिर उसके बाद करते हैं जो नॉन साइक्लिक है।